कहते हैं प्यार अंधा होता है और अक्सर इस नशे में कई बार वो कुछ भी कर गुजरता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां पहले प्यार हुआ, उसके बाद शादी हुई और उसके बाद फिर एक दफा प्यार हुआ तो हुआ उसके बाद एक कत्ल। और ये कत्ल था पहले प्यार का, यानी कि अपने पति का, वो भी उसकी बर्थडे के दिन। जन्मदिन पर मौत का गिफ्ट। एक पत्नी का पति को मौत का तोहफा। लव मैरिज का खौफनाक क्लाइमैक्स। इस शक्ल की मासूमियत पर मत जाइए। पुलिस की माने तो इस लटके चेहरे के पीछे एक खौफनाक अपराधी छिपा है। एक बेवफा पत्नी जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उसके जन्मदिन के दिन ही मरवा दिया। यशपाल नाम के शख्स की हत्या ने इलाके को सन्न कर दिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पहली कड़ी मकान मालिक से मिली। पता चला कि कत्ल के एक दिन पहले यशपाल ने बड़े भाई के आने की बात बताई थी। यशपाल ने उनको शाम को 9 बजे बताया था, बोले मेरा भैया आने वाला है, तो बोले मेरे को उसको इंदौर लेके नहीं जाना है। यशपाल का मोबाइल स्विच आ पा रहा था। यशपाल का मोबाइल स्विच आने के बाद में खिड़की ऊपर गए, वो खिड़की खुली थी, उसने तो देखा तो यशपाल पलंग के ऊपर सोया हुआ था। उनने आवाज लगाई, आवाज लगाने के कारण नहीं सुना उसने, जगह नहीं, कुछ हलचल नहीं हुई, तो फिर जाके थाने पे सूचना। अब पुलिस इस कथित बड़े भाई की तलाश में जुट गई। घर वालों से पूछताछ की गई। यशपाल के फोन के कॉल डिटेल खंगाले गए। पत्नी से पूछताछ की गई। एक फोन नंबर पर पुलिस की नजर टिक गई। ये फोन करण नाम के युवक का था। बस यहीं से पुलिस को दूसरा अहम क्लू मिला। तफ्तीश हुई तो कड़ियां जुड़ती चली गईं। जो फैमिली के साथ पूछताछ में कुछ सस्पेक्ट निकल के आए, तो सस्पेक्ट्स को हमने पूछताछ के लिए लाया। इसमें इसका फैमिली यानी कि वाइफ और वाइफ का और इसका मृतक का भी दोस्त बनता है, तो दूसरा एक और व्यक्ति भी वो उसमें निकल के आया है। पुलिस को समझते देर ना लगी कि इस कत्ल के पीछे यशपाल की पत्नी की भूमिका संदिग्ध है। पुलिस ने जब उसे दबोचा तो बेवफाई, साजिश और कत्ल की ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यशपाल और अंजलि की 6 साल पहले लव मैरिज हुई थी। अंजलि के हार्ट में गंभीर बीमारी के बावजूद इश्क में हारे यशपाल ने उससे शादी कर ली। लेकिन जब उसकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी तो यशपाल ने उसे इंदौर से अपने बड़े भाई के पास देहरादून पहुंचा दिया। यहीं से अकेलेपन की शिकार अंजलि की दोस्ती फेसबुक पर करण नाम के लड़के से हुई और देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदल गई। सब ठीक चल रहा था, तभी यशपाल ने अंजलि को देहरादून में ही नौकरी मिलने की खबर बताकर चौंका दिया। उसे यशपाल के लौटने से अपनी आजादी और बेवफाई के खुलासे का डर सताने लगा। 6 साल से यहाँ सिप्ला कंपनी में काम कर रहा था, तो उसको छोड़ के वो वापस अपना घर जा रहा था देहरादून। उसको जॉब भी मिल गया था, तो जब ये वहाँ शिफ्ट करने का पूरा प्रयास कर रहा था और घर भी लेने का सोच रहा था, उसी में जो वाइफ को थोड़ा अच्छा नहीं लगने लगा और तब जाके ये प्लानिंग शुरू। इसके बाद अंजलि ने यशपाल से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का मन बना लिया। प्रेमी करण ने 2 लोगों के साथ मिलकर इंदौर आने और कत्ल को अंजाम देने की प्लानिंग बनाई। अंजलि हर कदम में उसके साथ थी। पुलिस के मुताबिक अंजलि ने यशपाल को अपने रिश्तेदार के इंदौर आने की बात कहकर करण को यशपाल के ठिकाने तक पहुंचा दिया। यही मौका देखकर करण और उसके 2 साथियों ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। अब पुलिस ने करण और अंजलि को गिरफ्तार कर लिया है। 2 और कातिलों की तलाश जारी है। राहुल करैया, इंदौर, आज तक।